दोस्तों एक इम्पोर्टेंट न्यूज़ सामने आई है। वैसे तो पाकिस्तान में कोई भी आतंकवादी हमला होना बहुत ही नॉर्मल सी बात है और वहाँ की सरकार खुद इसको एक स्टेट की पॉलिसी के रूप में सपोर्ट करती है दूसरे देशों में प्रॉक्सी के रूप में, वॉर के रूप में। प्रॉक्सी का मतलब है कूटनीति। अगर आप किसी देश से डायरेक्टली नहीं लड़ पाते तो इनडायरेक्टली आप उस पर इस तरीके के हमले करते हो या कुछ और हथकंडे अपनाते हो जब आपको डर होता है चीज़ें। देखिए, हुआ क्या है, अभी हाल ही में क्या हुआ है कि पाकिस्तान का जो कराची शहर है उसमें सिंध रेंजर्स पे हमला हुआ है, आतंकवादी हमला हुआ है। ठीक है, सिंध रेंजर्स क्या है? सिंध रेंजर्स वहाँ का पाकिस्तान की एक अर्धसैनिक बल है। ये सिंध प्रांत व विशेषकर कराची शहर के आंतरिक सुरक्षा, कानून व्यवस्था और आतंकवादी अभियानों को देखता है। ठीक है, तो इसके माध्यम से हम समझेंगे कुछ डिप्लोमेटिक पॉइंट और बाकी की चीज़ें कि पाकिस्तान में कराची शहर है वो क्यों इंपॉर्टेंट है और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने क्या कहा है। ठीक है, लेकिन पहले इस न्यूज़ को हल्का सा ब्रीफ कर लेते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स रिजेक्ट्स पाक क्लेम ऑफ इंडियाज़ हैंड इन कराची अटैक। उन्होंने कहा है कि भाई पाकिस्तान को अपने जो इंटरनल चीज़ें हैं उनको देखना चाहिए और जो टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको ख़त्म करना चाहिए। यहाँ पे लिख रहा है कि वो अपनी स्टेट पॉलिसी में टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर का यूज़ करती है और ये कोई भारत नहीं कह रहा, ये पूरी दुनिया के सामने उजागर भी हुआ है। यूनाइटेड नेशंस में भी कई बार इसके बारे में बात उठी है। इसमें क्या हुआ है, जो सिंध रेंजर्स हैं उनके 4 जवान मारे गए हैं और 6 टेररिज्म पकड़े गए हैं, सॉरी मार दिए गए हैं और एक आतंकवादी पकड़ा गया है। यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट बात है, जो इल्ज़ाम गए हैं वो प्रधानमंत्री के द्वारा लगाए हुए हैं। पीएम शहबाज शरीफ एक्यूज्ड इंडिया ऑफ यूजिंग प्रॉक्सीज टू अंडरमाइन पीस एंड स्टेबिलिटी इन द पाकिस्तान। भाई ये तो उल्टी खबर है, सीधा उल्टा हो रहा है। अब हम कराची शहर के बारे में थोड़ा सा देखते हैं। देखिए, ये है अपना भारत, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, ईरान। तो ये आपका पड़ता है दक्षिण एशिया का देश। ठीक है, पाकिस्तान के बगल में देखेंगे पाकिस्तान और ये कराची शहर है। कराची शहर एक्चुअली क्या है, कराची शहर पाकिस्तान की आर्थिक राजधानी है। अगर यहाँ पे कोई उथल-पुथल होती है तो पूरे पाकिस्तान को इम्पैक्ट करता है और ये सबसे बड़ा बंदरगाह भी है। ये अरब सागर में पड़ता है। ठीक है, और यहाँ से जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है वहाँ का रास्ता भी जाता है। तो ये जो एरिया है कराची वाला, भारत, पाकिस्तान, चाइना और बाकी की देशों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। ये चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है, ये एक नया अलग टॉपिक है, काफ़ी पुराना टॉपिक है, नया तो नहीं है लेकिन काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसको हम फिर किसी और दिन देखेंगे। वैसे देखा जाए भारत और पाकिस्तान की लोकेशन इस तरीके से है, अगर ये आपस में ब्लेम गेम की तरह ना करें, स्पेशली पाकिस्तान, क्योंकि भारत की नीति स्पष्ट है। हालांकि नीति तो पाकिस्तान की भी स्पष्ट है, वो टेररिज्म को स्टेट की पॉलिसी के रूप में सपोर्ट करता है कि ये एक तरीके से ब्लेम गेम की जगह विन विन सिचुएशन हो सकती है जिसको दोनों को फ़ायदा हो, राइट? क्योंकि ये एशिया में महत्वपूर्ण लोकेशन पर है और आपस में एक इम्पोर्टेंट देश भी हैं। दोनों एक दूसरे को सहायता कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है फ़िलहाल। जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स स्पोक पर्सन रणधीर जायसवाल रिजेक्टेड द एलिगेशन एज बेसलेस। इन्होंने बेसलेस बोला है। उन्होंने कहा है कि भाई दूसरों पे उंगली उठाने से पहले अपने गलेवान में झांकिए और जो टेररिज्म है वो इंस्ट्रूमेंट ऑफ स्टेट पॉलिसी के रूप में पाकिस्तान यूज़ कर रहा है, इसको यूज़ करना बंद करना चाहिए। तो ये है थोड़ा सा हल्की सी न्यूज़। आपको लगता है कुछ और समझना है, कमेंट कर सकते हैं। प्लस साथ ही साथ आपको कोई भी डाउट होता है या किसी और टॉपिक के बारे में समझना चाहते हैं, मुझे बता सकते हैं। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।